शहर की हलचल के बीच एक पुरानी कॉफी शॉप थी, रिमझिम कैफे। यह जगह किसी को भी बीते हुए पलों में लौटा सकती थी। बारिश की पहली बूंदें जब जमीन को छूती तो मिट्टी की खुशबू से यह कैफे और भी जादुई हो जाता था। इसी कैफे में अक्सर एक लड़की अपनी डायरी लिए बैठी दिखती थी, आशना। आज भी बारिश हो रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कैफे की खिड़की से टकराती बूंदों को देखकर वह मुस्कुरा रही थी। तभी दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर आया, आरव। हल्के भीगे बाल, आंखों में अनकही कहानियां और हाथ में एक पुरानी किताब। वह काउंटर से कॉफी लेने गया और फिर सीधा उसी टेबल पर आकर बैठ गया जहां आशना बैठी थी। आशना ने चौंक कर उसे देखा। ये टेबल मेरी फेवरेट है, उसने मुस्कुराकर कहा। आरव ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अच्छा, मुझे लगा ये बारिश की फेवरेट टेबल है। हर बार यहाँ कोई न कोई बैठा होता है जो बाहर की बारिश में खोया रहता है। आशना हंस पड़ी। शायद तुम सही कह रहे हो। बारिश के साथ इस टेबल का पुराना रिश्ता है। बारिश तेज हो चुकी थी। कैफे के अंदर एक हल्का सुकून था। दोनों ने अपनी अपनी किताबें खोल ली, लेकिन पढ़ने के बजाय एक दूसरे की किताबों के शीर्षक देखने लगे। आरव ने पूछा, तुम लिखती हो? हाँ, कहानियां। आशना ने डायरी की तरफ इशारा किया। क्या मैं पढ़ सकता हूँ? आशना ने हल्का संकोच किया, फिर डायरी का एक पन्ना पलटकर उसकी ओर बढ़ा दिया। आरव ने पढ़ना शुरू किया। कहानी किसी खोए हुए प्यार की थी जो बारिश में एक बार फिर मिलने की उम्मीद कर रहा था। आरव ने पन्ना पढ़कर कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये अधूरी क्यों है? आशना ने खिड़की के बाहर देखा। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, बस बारिश की तरह आती हैं और चली जाती हैं। आरव ने एक गहरी सांस ली। लेकिन अगर कोई बारिश के रुकने का इंतजार करे, आशना ने उसकी आंखों में देखा। शायद तब कहानी कुछ और हो सकती है। समय बीतता गया। आरव और आशना की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर बारिश में वे उसी टेबल पर बैठते, बातें करते, कहानियां सुनाते। आरव ने अपनी जिंदगी की कई बातें साझा की, अपने अधूरे सपने, अपनी उलझने। आशना भी धीरे धीरे अपने शब्दों से उसकी जिंदगी में रंग भरने लगी। एक दिन जब बारिश हो रही थी, आरव ने पूछा, अगर तुम्हारी कहानियां कभी अधूरी न रहें तो? आशना मुस्कुराई। तब शायद किसी दिन मैं भी किसी कहानी का हिस्सा बन जाऊंगी। आरव ने हल्के से कहा, क्या मैं उस कहानी का हिस्सा हो सकता हूँ? आशना ने पहली बार उसकी आंखों में इतनी गहराई से देखा। बाहर बारिश थमने लगी थी, लेकिन उनके बीच की कहानी अभी बाकी थी। रिमझिम कैफे, वही पुरानी टेबल, वही हल्की हल्की बारिश की आवाज और वही दो लोग, आरव और आशना। बारिश थमने लगी थी, लेकिन उनके बीच की कहानी अभी बाकी थी। आरव की आंखों में एक सवाल था और आशना के होठों पर एक अधूरी मुस्कान। क्या मैं उस कहानी का हिस्सा हो सकता हूँ? आशना ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी कॉफी का कप उठाया और खिड़की के बाहर देखने लगी। बाहर बूंदें अब भी गिर रही थीं, लेकिन अब वे सड़क पर इकट्ठा होकर छोटी छोटी नहरें बना रही थीं। कभी कभी कहानियों में किरदार शामिल हो जाते हैं, लेकिन क्या वे हमेशा टिक पाते हैं? उसने धीरे से पूछा। आरव ने अपनी उंगलियों से कप के किनारे पर हल्का सा घुमाव बनाया और बोला, कुछ कहानियां सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं क्योंकि उन्हें पूरा करने की हिम्मत कोई नहीं करता। आशना ने पहली बार उसकी आंखों में इतनी गहराई से देखा। वहाँ कुछ था, शायद एक भरोसा या फिर एक इंतजार। अब बारिश का मौसम अपने चरम पर था। आशना और आरव की मुलाकातें भी बढ़ गई थीं। वे अब कैफे के बाहर भी मिलते थे, कभी किसी पुरानी किताबों की दुकान पर तो कभी शहर के किसी शांत कोने में। क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? एक शाम पार्क में टहलते हुए आशना ने पूछा। किस बात से? आरव ने पेड़ की टहनी से एक बारिश की बूंद को उंगलियों पर गिराते हुए पूछा। किसी के इतने करीब आने से, किसी को अपनी कहानी में शामिल करने से। आरव रुका,
फिर हल्की हंसी के साथ बोला, डर तो लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डर अधूरी कहानियों से लगता है। आशना चुप हो गई। उसके मन में आरव के शब्द गूंज रहे थे। क्या वह भी किसी अधूरी कहानी से डर रही थी? उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। आशना ने कैफे के कोने वाली टेबल पर बैठकर अपनी डायरी खोली। आज वह कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर शब्द आरव की बातों से जुड़ जाता था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और आरव अंदर आया, भीगा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। तुम भीग क्यों रहे हो? आशना ने चिंतित स्वर में पूछा। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी कहानी का हिस्सा बनने के लिए बारिश का पानी, अगला भाग, रिमझिम कैफे, वही टेबल, वही बारिश और 2 अधूरी कहानियों के किरदार। आशना ने उसकी आंखों में देखा। उसके गीले बाल माथे पर चिपके हुए थे, कपड़ों से अब भी पानी टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे किसी सवाल का जवाब मिल गया हो। पागल हो क्या? आशना ने धीरे से कहा। इतनी बारिश में भीगते हुए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आरव मुस्कुराया। कुछ कहानियाँ तभी पूरी होती हैं जब कोई उनके लिए भीगने को तैयार हो। आशना कुछ कहने ही वाली थी कि वेटर आ गया। सर, आपको टॉवल चाहिए? आरव ने इनकार में सिर हिला दिया, लेकिन आशना ने झट से कहा, हाँ लाओ। वेटर टॉवल लेकर आया और आशना ने वो आरव की तरफ बढ़ा दिया। लो, कम से कम अपने बाल तो सुखा लो। आरव ने टॉवल लिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी आशना पर टिकी थीं। अगर मैं तुम्हारी कहानी का हिस्सा बन भी जाऊं, तो क्या तुम मुझे वहां टिकने दोगी? आशना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कहानी में किरदार सिर्फ जगह लेने के लिए नहीं आते, उन्हें कहानी जीनी भी पड़ती है। समय बीतता गया। उनकी मुलाकातें अब सिर्फ रिमझिम कैफे तक सीमित नहीं थीं। वे कभी किताबों की दुकान में मिलते, कभी किसी पार्क की बेंच पर, तो कभी बिना किसी वजह के शहर की गलियों में घूमते हुए। एक दिन जब वे पुराने किताबों की दुकान में थे, आरव ने एक किताब उठाई और बोला, तुम्हारी कहानियाँ कैसी होंगी अगर उनमें अधूरे मोड़ न हो? आशना ने किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, शायद उतनी असली न लगे। अधूरे मोड़ ही तो कहानियों को असली बनाते हैं। आरव ने किताब उसके हाथ से ली। या फिर शायद कोई मोड़ अधूरा न भी हो, अगर कोई उसे पूरा करने का इंतजार करे। आशना ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि आरव कुछ कहना चाहता है, लेकिन रुक गया। एक दिन जब वे शहर के किनारे एक शांत झील के पास बैठे थे, आरव ने गहरी सांस ली और कहा, तुमसे एक बात कहनी है। आशना ने भौहें उठाई। इतनी गंभीर आवाज क्यों? क्योंकि बात गंभीर है, आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी कहानियों में एक बात हमेशा अधूरी रहती है। कोई न कोई हमेशा इंतजार में होता है, लेकिन कभी भी कदम आगे नहीं बढ़ाता। आशना चुप रही। आरव ने अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ रेखाएं बनाई। क्या तुम भी बस इंतजार ही करोगी या इस बार कोई कदम बढ़ाओगी? बारिश फिर से शुरू हो गई थी। बूंदें झील की सतह पर हल्की लहरें बना रही थीं। आशना ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, शायद इस बार कहानी का अंत अलग हो सकता है। आरव ने उसकी आंखों में देखा। तो क्या तुम मुझे अपनी कहानी में शामिल करोगी? आशना ने हल्के से सिर हिला दिया। बारिश की बूंदें झील की सतह पर गिरती जा रही थीं और चारों ओर एक गहरी सन्नाटा था, सिवाय उस धीमी बारिश की आवाज के जो हर पल और ज्यादा गहरी हो रही थी। आशना और आरव के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दोनों अपने अंदर कुछ नया महसूस कर रहे थे, लेकिन दोनों ही कुछ कह नहीं पा रहे थे। आशना ने हल्का सा सिर झुका लिया। उसकी आंखें अभी भी आरव की ओर थीं, लेकिन अब उसमें पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। कुछ तो था जो उसके भीतर बदल रहा था। क्या वह सचमुच तैयार थी? क्या वह उस अधूरे मोड़ को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार थी? आरव ने उसकी चुप्पी तोड़ी। तुमसे पूछे गए सवाल का जवाब देने में तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? क्या तुम भी डर रही हो जैसे मैं डरता था? आशना ने गहरी सांस ली। डर तो लगता है, लेकिन डरते हुए भी कभी कभी हमें वही कदम बढ़ाने होते हैं
जिनसे हम हमेशा बचते हैं। आरव ने धीरे से उसकी आंखों में देखा। उसकी बातें अब और ज्यादा स्पष्ट हो रही थीं, और यह तय था कि अब किसी भी मोड़ पर पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो क्या तुम्हें अब डर नहीं लगता? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में अब एक गंभीरता थी। आशना ने धीरे से मुस्कुरा दिया। डर तो फिर भी रहेगा, लेकिन अब इस डर से आगे बढ़ने का मन है। शायद यह कहानी कुछ और बन जाए। आरव ने अपनी आंखें बंद की, फिर हल्के से मुस्कुराया। तो क्या अब मैं तुम्हारी कहानी का हिस्सा बन सकता हूँ? आशना ने कुछ पल सोचा, फिर अपना हाथ आरव की ओर बढ़ाया। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी कहानी में शामिल करूं, तो मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूं, क्या तुम इस कहानी का हिस्सा बनकर इसे पूरा करने के लिए तैयार हो? आरव ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अगर यह कहानी दोनों की है, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सुरमई रंग की बारिश अब हल्की हो चुकी थी और दोनों के बीच एक चुप्पी थी, लेकिन यह चुप्पी अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी, ज्यादा शांतिपूर्ण थी। मानो दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से समझ लिया था। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। आसपास के सारे वातावरण ने जैसे खुद को एक नई लय में समेट लिया था। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, लेकिन अब वे उन्हें एक दूसरे के करीब महसूस कर रही थीं, उनकी कहानी जैसी, जो हर पल आगे बढ़ती जा रही थी। आशना और आरव एक दूसरे के पास बैठे थे और इस नए मोड़ पर दोनों जानते थे कि अब कोई और सवाल नहीं था। यही था वह जवाब जिसकी तलाश दोनों को थी। अब बारिश की बूंदें उनके आसपास थीं, लेकिन वे खुद एक दूसरे की कहानी में खुद को पूरी तरह से समेटे हुए थे। क्या तुम अब कभी अपनी कहानी के अंत के बारे में सोचोगी? आरव ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक सवाल था, लेकिन एक उम्मीद भी। आशना ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से कहा, शायद अब मैं सोचूंगी।